ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों के भविष्य के बारे में। मिथुन राशि के लोगों का आर्थिक स्थिति क्या होती है, इनका ये वृद्धावस्था में इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं, ये अपने जीवन में कितना धन कमाते हैं, कितना धन बचाते हैं, और अंत में यानी कि इनका भविष्य कैसा होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूँकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मिथुन राशि के लोग होते हैं ये लंबे कद के होते हैं और पतला शरीर होता है। चलते समय ऐसे लोग बहुत सतर्क नज़र से चलते हैं। आप देखोगे वैसे तो ये थोड़ा गेहुए कलर के होते हैं और सुंदर भी होते हैं। चेहरा इनका दिखने में आकर्षक होता है और इनकी आँखें थोड़ी छोटी होती हैं। ये लोग चूँकि बड़े विचारवान होते हैं, हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, कुछ न कुछ ये विचार करते रहते हैं। अब चूँकि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं इनका जो बचपना होता है वो थोड़ा आर्थिक समस्याओं से जूझ के ये अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। इनका परिवार मध्यम श्रेणी का होता है। परिवार में इनकम तो होता है लेकिन इतना इनकम नहीं होता है कि इनको बचपन में मनचाहा चीज़ मिले, मनचाहा इनकी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन चूँकि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े संतोष प्रिय होते हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इनको कोई विशेष शिकायत नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि ये किसी बात पे जिद पे अड़ जाएं। पढ़ने लिखने के दौरान भी ऐसे लोगों को एक उद्देश्य होता है, पढ़ाई, पढ़ के कुछ बनना है, पढ़कर कुछ करना है। तो इनके माता पिता भी इनको पढ़ने में भरपूर सहायता करते हैं। ये लोग पढ़ लिख के अच्छे नंबर से पास होते हैं और पढ़ाई के साथ साथ ये जैसे ही अपने 10वीं 12वीं पास करने लगते हैं इनके मन में एक विचार आता है कि आपको करना क्या है। ज़्यादातर ऐसे लोग व्यापार के बारे में सोचते हैं क्योंकि मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है और बुध व्यापार, वाणिज्य, धन का स्वामी होता है। तो चूँकि सोचते तो ये ज़रूर हैं व्यापार करना, वो भी बड़ा व्यापार करना। व्यापार करने की सारी इनके पास फार्मूला होता है, लेकिन आर्थिक अभाव में जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब ये सर्वप्रथम नौकरी करना पसंद करते हैं। नौकरी के मामले में भी ये बिल्कुल नौसिखिए की तरह जैसी भी नौकरी मिलेगी ये नौकरी कर लेंगे, क्योंकि ये मेहनती होते हैं, इनको अपने मेहनत पे विश्वास होता है। और इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल एक प्लानिंग करके साथ सॉरी, कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छाई बुराई सब सोच समझ लेते हैं, फिर ये काम पे हाथ डालते हैं। अब चूंकि जब ये नौकरी करने लगते हैं तो इनको जल्द ही एहसास होने लगता है कि काम ज़्यादा, वेतन कम। फिर ये अपनी दूसरी नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ये लोग कुछ ना कुछ तैयारी करते रहते हैं। इनको बड़ा बनना ही एक इनका उद्देश्य होता है। अगर ये व्यापार बिजनेस में उतर गए तो शुरू से ही ये लोग बड़े मेहनती होते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि लोगों का नाक थोड़ी लंबी और आगे थोड़े तोते आकार की थोड़ी झुकी होती है, पतली तीखी नाक होती है। तो इसी तरह से इनके जो विचार होते हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये
उसके परिणाम को जानने के बाद ही ये कोई काम करते हैं। स्थान परिवर्तन करेंगे, नौकरी। अब चूंकि नौकरी करते समय इनकी एक कमी ये भी होती है कि ये लोगों की चापलूसी कम करते हैं। वैसे तो वाक्पटुता में ये बड़े अग्रणी होते हैं, बातचीत करने में मिथुन राशि वाले इतने होशियार होते हैं कि ये जिससे भी बातचीत करते हैं उसके पेट की जो भी बातें हैं ये बड़े प्यार से आराम से निकलवा लेते हैं। लेकिन अपनी बात बताने में इनको आप आसानी से मिथुन राशि वालों को उनकी गुप्त बातें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये सिर्फ अपने लिए छुपा के रखते हैं, आप निकलवा नहीं सकते। कितनी गहरी दोस्ती कर लो, इनसे कितना भी प्रेम भरा, ऐसा नहीं कि ये किसी के साथ गलत करते हैं, लेकिन ये अपनी बातों को, क्योंकि इनको भविष्य के बारे में एक अच्छा अनुमान होता है कि अगर ये बात मेरे मुँह से मेरी कमजोरी निकल गई तो भविष्य में ये व्यक्ति हमको नुकसान दे सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, जो भी है। अब ऐसे लोग एक प्रकार से अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अवसर की खोज में हमेशा रहते हैं। अच्छी नौकरी इनको मिली, ये तुरंत स्थान परिवर्तन करके नौकरी चेंज करेंगे। इनको धन अधिक चाहिए, लेकिन मेहनत से भी ये लोग पीछे नहीं रहते हैं। जब ये करीब 24 से 28 वर्ष के हो जाते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। शादी आराम से हो जाती है, शादी के लिए इनको अधिक भागदौड़ नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये बात यह है कि इनकी एक आंतरिक इच्छा होती है इनकी पत्नी बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, और अगर कुछ ससुराल से दहेज भी मिल जाए तो इसमें भी ये इसके विरोधी नहीं। कभी कभी तो ये अंदर से सोचते भी हैं कि अधिक धन मिले, अधिक दहेज मिले। खैर, इनकी जब शादी हो जाती है तब ये अपनी धर्मपत्नी को बहुत अच्छा निश्चल प्रेम करते हैं, और अब ऐसे लोग अधिक संतानें पैदा नहीं करते हैं। इनको बड़ा बनना, बड़ा घर बनाना, बड़ी गाड़ी लाना, अपने बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधा देना, ये इनका एक उद्देश्य होता है, नेचर होता है। लेकिन इनके जीवन में संघर्ष भी कम नहीं होता है। अगर इनकी कुंडली से मिलती जुलती इनकी धर्मपत्नी मिल गई, इनके व्यवहार के अनुकूल, तो फिर बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले। अगर इनके अनुकूल पत्नी नहीं मिली, गुस्सैल स्वभाव की, जिद्दी स्वभाव की मिल गई, तो थोड़ा इनके जीवन में तनाव आ ही जाता है। फिर भी ऐसे लोग बड़े समझौतावादी होते हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने पूरे परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके परिवार और इनके धर्मपत्नी के बीच में एक ऐसा द्वंद्व चालू हो जाता है कि ऐसे लोग बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उनको क्या निर्णय लेना है, किसके पक्ष में लेना है, क्योंकि कभी कभी इनके जीवन में ऐसी स्थिति आ ही जाती है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। लेकिन यह है कि इनकी पत्नी जो होती है काफ़ी समझदार होती है, धार्मिक होती है, और अधिकतर इनके साथ रहने में ही विश्वास करती है, इसलिए इन लोगों का जीवन ठीक ठाक चलता रहता है। ऐसे लोगों को एक संतान होती है या दो संतानें होती है, इससे अधिक संतान ये कम पैदा करते हैं। अब चूंकि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ये 30-35 वर्ष से बहुत संघर्ष करना चालू करते हैं, और ये संघर्ष इनका लगभग 40 वर्ष तक चलता है। इसके बाद ऐसे लोग जमीन खरीदना, घर बनाना, गाड़ी लेना। अब इनको गाड़ी चलाने का कम शौक होता है, लेकिन घर में गाड़ी हो, वाहन हो, इज्जत मान मर्यादा हो, इसके लिए ये बड़े सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। इस तरह से 40 के बाद इनका भाग्योदय एकाएक परिवर्तित होता है, और इनके जीवन में उन्नति पे उन्नति, उन्नति पे उन्नति होने लगती है। यही कारण है कि मिथुन राशि के लोग
जब अपने चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो वो उनकी उम्र की 40 से 50 के बीच की होती है। इस दौरान ही अपने जमा पूंजी से अच्छा खासा धन जमा कर लेते हैं, अच्छा खासा घर मकान बढ़िया बना लेते हैं, जमीन प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा भी खरीदते हैं। लेकिन ऐसे लोग धन जमा करने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। मिथुन राशि के लोग जब धार्मिक कार्य करने लगते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो भाग्य स्थान है, वहाँ भाग्य स्थान का स्वामी शनि है। शनि अपने जीवन में धीरे धीरे और वृद्धावस्था में इनका साथ देता है, तो ये लोग धीरे धीरे जीवन में उन्नति करते हैं। अब चूंकि कुंभ राशि जो इनके भाग्य स्थान में होता है, तो कुंभ का मतलब घड़ा होता है, धन से भरा हुआ। ये इनके जीवन में आता है, लेकिन 40-45 के बाद इनके पास अच्छी खासी धन पूंजी जमा हो जाती है। उसके बाद ये लोग अपने धन से दान धर्म भी करते हैं, अपने धर्मपत्नी के साथ तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा में भी दान धर्म करते हैं। अब मिथुन राशि के लोगों की एक विशेषता ये है कि ये अपने पिता से भले उतना अधिक प्यार प्रेम ना करें, लेकिन अपने माँ के बड़े भक्त होते हैं। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना, कभी कभी तो ऐसे लोग अपनी माँ के लिए अपने परिवार में अलगाव तक कर लेते हैं, लेकिन माँ को ये अत्यंत प्रेम करते हैं। जब ये 50-55 के हो जाते हैं, तब तक इनके पास अच्छी खासी पूंजी भी हो जाती है, प्रॉपर्टी भी हो जाती है। फिर ये लोग धार्मिक कार्य में लग जाना, सामाजिक कार्य में लगना, समाज में लोगों को किस तरह सहायता करनी चाहिए, ये इसमें बड़े अग्रणी होते हैं। लेकिन मिथुन राशि के लोग खुराफाती भी होते हैं। वैसे तो ये किसी को छेड़ते नहीं हैं, किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी ने इनको बेवजह परेशान किया है, कभी तकलीफ दिया है, तो फिर ये लोग अपने योजना अनुसार अपने शत्रु को भी ये शांति से बैठने नहीं देते हैं, बदला लेते जरूर हैं। ये बात अलग है कि जब ये अपना पोजीशन बिल्कुल मजबूत कर लेंगे, जब तक ये किसी तरह से कमज़ोर हैं तब तक ये बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, लेकिन आगे चल के ये अपने दुश्मनों को भी कड़ी टक्कर देते हैं और उनको परास्त करते हैं, और अपने जीवन में ये अच्छा खासा मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। सॉरी। और अपने बच्चों के साथ, धर्मपत्नी के साथ ये भविष्य में अपने सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, तीर्थ यात्रा में दान धर्म भी करते हैं। और इस प्रकार से आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोगों का जो जीवन होता है, ये 40-45-50 वर्ष तक संघर्ष, वैसे तो ये 50-60 के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर ये एक प्रकार से टाइम पास की तरह 60 के बाद कोई काम करते हैं। ज़्यादातर ये व्यापार बिजनेस चुनते हैं। खेतीबाड़ी के काम में भी इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। फूल पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, बागवानी करना भी इनको बहुत अच्छा रुचिकर रहता है। इसके साथ साथ ये कोई न कोई छोटा मोटा काम, व्यापार बिजनेस करते रहते हैं। और अगर ये मिथुन राशि के लोग नौकरी करते हैं, तो ये रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह का अपना घर का स्थिति मजबूत करते हैं। अपने घर में पेड़ पौधे आदि लगाना, उनका देखभाल करना, ये इनका दैनिक क्रिया हो जाती है। और जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं, वो तो ये एक प्रकार से ये मानिए कि वो 60-70 तक तो रिटायर होते ही नहीं हैं। वो अपने व्यापार के प्रति इतने उसमें घुल मिल जाते हैं कि इनको उम्र का ध्यान ही नहीं रहता है, अपना व्यापार करना, व्यापार को आगे बढ़ाना। इस तरह से ऐसे लोग व्यापार से तो अथाह संपत्ति ये लोग बनाते हैं।
लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग भी अपने रिटायरमेंट से पहले अच्छा खासा धन जमा कर लेते हैं, जिससे इनका वृद्धावस्था आराम से, शांति से और सुखमय व्यतीत होता है। वृद्धावस्था में इनकी पत्नी भी इनका विशेष ध्यान रखती है। इनके बच्चे बड़े होनहार होते हैं, बड़े आज्ञाकारी होते हैं और इनके बच्चे भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी बहुएं भी इनका विशेष ध्यान रखती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि के लोगों के भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।